मेरा नाम सोहेल आलम है। मैं सुजायतपुर का निवासी हूँ और मेरे पिताजी फार्मर हैं। ऐसे बोलते थे लोग कि आर्मी की ट्रेनिंग में लड़का सब बाप बाप चिल्लाता है, लेकिन ये सच है। रियल आंखों से देख लिया कि ट्रेनिंग में लड़का सब बाप बाप चिल्लाता है और कितना सारे बच्चे तो भाग आते हैं। जैसे सुबह में जगना 3:30 बजे, उसके बाद में पीटी होता है, पीटी के बाद में क्लासेस चलती है, फिर दोपहर को खाना, फिर 2 घंटे का रेस्ट मिलता है, फिर ऐसे ही मतलब 3:30 बजे सुबह से लेकर 9 बजे तक रनिंग में ही रहता है आदमी। 7 महीना दिन में कोई ऐसा दिन रहा हो जो आपको सबसे अधिक याद हो? कसम परेड अंतिम पग होता है, उस दिन का हम लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब हम लोग चले और एक सिपाही बन जाए। मेरा नाम सोहेल आलम है। मैं सुजायतपुर का निवासी हूँ और मेरे पिताजी फार्मर हैं। एक बात बताइए, आज ये वर्दी जो आप पहन रखे हैं, वर्दी पहनने के बाद आप पहले रहते थे और आज वर्दी में हैं, कैसा महसूस होता है? दोनों में अंतर क्या है, जानना चाहेंगे? अभी तो बहुत गर्व महसूस होता है, पहले तो ऐसे आदमी नॉर्मल रहता था। और कितना दिन से आप सर के पास आए, पढ़े, और पढ़ करके जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं, ट्रेनिंग करके फिर आपका ट्रेनिंग समाप्त होता है, आप दूसरे जगह पोस्टिंग होते हैं, वहाँ चले जाते हैं, इस बीच में टाइम मिला है आपको घर पे आने के लिए और घर पे आप आते हैं, इस बीच की कहानी जो है हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो ये जानना चाहते हैं कि एक फ़ौजी जिस समय ट्रेनिंग करने जाते हैं, जिस समय उनका सिलेक्शन होता है, उसके बाद कैसे क्या होता है, इस सब कुछ हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं तो सबसे पहले सर के पास आया अप्रैल 2022 में और जून में मेरा सिलेक्शन हो गया 2023 में। उसके बाद मैं अक्टूबर में गया, नवंबर से मेरा ट्रेनिंग शुरू हुआ। ट्रेनिंग में ऐसे तो वीडियो तो देखता था, स्टेटस सारे देखते थे, ऐसे बोलते थे लोग कि आर्मी की ट्रेनिंग में लड़का सब बाप बाप चिल्लाता है, लेकिन ये सच है। रियल आंखों से देख लिया कि ट्रेनिंग में लड़का सब बाप बाप चिल्लाता है और कितना सारे बच्चे तो भाग आते हैं। ट्रेनिंग में से बहुत से, क्योंकि मेरे गांव के भी 1-2 लोग हैं जो ट्रेनिंग में से छोड़ करके चले आए और हकीकत में होता है कि बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो क्या जितना समस्या होता है सब कुछ आप झेल करके आए हैं? हाँ। लेकिन जो बच्चे छोड़ करके आ जाते हैं, क्या उनके साथ वो उसको नहीं सहन कर सकते हैं जो आ जाते हैं छोड़ के? कर सकते हैं, बट एक मन में उनका भय हो जाता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। क्या क्या होता है जिसकी वजह से बच्चे छोड़ के भाग आते हैं? ऐसे तो रोज़ एक ही पीरियड होता है। जैसे सुबह में जगना 3:30 बजे, उसके बाद में पीटी होता है, पीटी के बाद में क्लासेस चलती है, फिर दोपहर को खाना, फिर 2 घंटे का रेस्ट मिलता है, फिर ऐसे ही मतलब 3:30 बजे सुबह से लेकर 9 बजे तक रनिंग में ही रहता है आदमी। उसमें खाना का, जहाँ तक हम लोग गांव में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो खाने का मतलब टाइमिंग हम लोग का कुछ और होता है, वहाँ पे टाइमिंग कुछ और होता है, लेकिन खाने पीने में कोई समस्या है, कोई दिक्कत वहाँ नहीं होती? खाने पीने में कोई समस्या नहीं होती है। उसके बाद भी लोग छोड़ करके मेहनत की वजह से जो काम चोर होते हैं वहीं भाग के आते हैं। हाँ, ये सही है। जिस समय आप ट्रेनिंग में गए और ट्रेनिंग में जा करके ट्रेनिंग किए, उसके बाद में आपका कितना दिन का ट्रेनिंग चला? 7.5 महीना। 7.5 महीना आप रहे। 7 महीना दिन में कोई ऐसा दिन रहा हो जो आपको सबसे अधिक याद हो? कसम परेड। कसम परेड? हाँ। इसमें क्या होता है कसम परेड में? कसम परेड में सारे फैमिली वाले आते हैं और हम लोग सुबह 4:30 बजे जाते हैं कसम खाने के लिए ड्रिल ग्राउंड में। वहीं पे सारे ड्रेस हम लोग पहले तैयार करते हैं, उसके बाद बहुत ही मतलब मेहनत करने के बावजूद वो दिन का हम लोग अंतिम पग होता है, उस दिन का हम लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब हम लोग चले और एक सिपाही बन जाए। अच्छा, उस दिन आप रहे 7 महीना दिन में कोई ऐसा दिन रहा हो जो आपको सबसे अधिक याद हो? कसम परेड। कसम परेड? हाँ। इसमें क्या होता है कसम परेड में? कसम परेड में सारे फैमिली वाले आते हैं और हम लोग सुबह 4:30 बजे जाते हैं कसम खाने के लिए ड्रिल ग्राउंड में। वहीं पे सारे ड्रेस हम लोग पहले तैयार करते हैं, उसके बाद बहुत ही मतलब मेहनत करने के बावजूद वो दिन का हम लोग अंतिम पग होता है, उस दिन का हम लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब हम लोग चले और एक सिपाही बन जाए। अच्छा, उस दिन सक्सेसफुल का मुझ में मुहर लग जाता है कि आप सक्सेस हो गए। हाँ। लेकिन जिस समय आप कसम परेड में जाते हैं और परिजन भी आपके जाते हैं, उस समय तो समझिए कि एक भावुक सा स्थिति हो जाता होगा, क्योंकि परिजन को छोड़ करके 6-7 महीना दूर रहना और उसके बाद में आज एक समझिए कि वर्दी पहन करके अपने आप को इतना गर्व महसूस होता होगा। उस समय आप लोगों को कैसा लगता है? बहुत भावुक तो हो ही जाते हैं, लेकिन बहुत गर्व महसूस होता है। जिस समय परिवार वाले देखते होंगे उनको कैसा लगता है उस समय? वो तो कोई ऐसा होता है कि रोने भी लगता है, और जिसका फैमिली वाले नहीं जाते वो तो बहुत गिल्टी फील करता है, ऐसे अकेले में जाके बैठ जाते हैं कसम परेड होने के बाद। अच्छा, कुछ ऐसे भी हमारे फौजी भाई होते हैं जिनके परिवार वाले वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, तो फिर वो लोग अकेला में जा करके? वो तो अकेले में रहते हैं, दोस्तों के साथ बात करते हैं, उसके बाद अकेले में जाके अपना बैठ जाते हैं। अच्छा, आपके परिवार से कौन कौन वहाँ गए थे जिस समय आपका कसम परेड था उस दिन? उसमें से मैं भी हूँ, जो अपने फैमिली वालों को नहीं बुलाया था। आप नहीं बुलाए थे? हाँ। क्यों? क्योंकि इतने गर्मी में बुला था, बहुत ज़्यादा गर्मी था वहाँ पे, नागपुर में मैं ट्रेनिंग कर रहा था, इसके वजह से मैं नहीं बुलाया। तो आप भी शायद उसी बच्चे के जैसे जाकर कहीं बैठ गए होंगे? ऐसे दोस्तों को फैमिली से मिला, उसके बाद मैं अकेले में जाकर बैठ गया था।
आगे आप लोग का जिस समय वहाँ से ट्रेनिंग समाप्त हुआ, पोस्टिंग होगा, दूसरे जगह आप जाइएगा, तो वहाँ जाने के बाद आप लोग का मतलब फिर कैसे क्या होगा? बस जो होता है वो ट्रेनिंग में रहता है, जितना मेहनत करोगे उतना ही यूनिट में जाके फ़ायदा करेगा। बस जो था वो यूनिट में था, यूनिट में तो अब जाके नॉर्मल है कि ड्यूटी देना है, बस काम करना है। लेकिन ट्रेनिंग के वक्त तो रनिंग ही रनिंग होता है, 3:30 बजे से लेकर 9 बजे रात तक रनिंग में ही आदमी रहता है। अच्छा, ट्रेनिंग में बहुत से ऐसे लोगों का कहना होता है कि जिस समय ट्रेनिंग में जाते हैं लोग उस समय खाने का समस्या होता है, सोने का समस्या होता है, बहुत अधिक वहाँ मेहनत कराया जाता है, जिस वजह से लोग छोड़ करके तो भाग आते हैं, लेकिन जो रहते हैं वो समझिए कि एकदम इतना मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि जो सहन भी बहुत लोग नहीं कर सकते हैं। क्या ये हकीकत है? हाँ, ये हकीकत है। आदमी को इतना कठोर बना दिया जाता है कि वो कुछ भी झेल सकता है। कुछ भी झेल सकता है। हाँ, इसीलिए ना कि मान चलिए कितना हूँ ठंडी हो, कितना हूँ गर्मी हो, बॉर्डर पे जा करके खड़ा होना है तो हमारे फौजी भाई जा करके खड़े हो सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आपका वीडियो बहुत से युवा देख रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा आप? मैं अप्रैल 2022 में आया सर के पास पढ़ने। उसके बाद में जून 23 में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मैं गया अक्टूबर में ट्रेनिंग के लिए, और ट्रेनिंग करके फिर वापस आया हूँ। फिर 18 को मैं यूनिट चला जाऊँगा। इसी बीच यूनिट में पटियाला, पंजाब। चलिए।